यहाँ हमारे बिहार में आग लगता ना सर, तो कितने विधायक, कितने डीएम, कितने एसपी, डीएसपी सभी है आ जाते, मगर यूपी के अंदर में कुछ नहीं है। 25 लोग मर गए। अरे क्यों भाई साहब, कितने लोग मर गए यहाँ? 25 आदमी मर गए। 25 लोग। टिकट वाले एक भी यहाँ नहीं आया है जिस टाइम आग लगा है। अच्छा, ढीला कर दिया, ढीला कर दिया। वो सोचा गरीब आदमी भले जल रहा है, जलने दो, यही सोचा गरीब का कोई नहीं होता है। हम लोग परदेसी थे, परदेसी का मदद कोई सरकार भी नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं हूं नीलेश सिंह। इस वक्त हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कनावनी गांव की वह तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक भीषण आग ने हजारों झुग्गियों को जलाकर राख कर दिया। हमारे संवाददाता आदित्य सिंह मौके पर पहुंचे, जहां हालात और लोगों की पीड़ा को अपने कैमरे में कैद किया। ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके कनावनी गांव की हैं, जहां एक भीषण आग ने देखते ही देखते सैकड़ों झुग्गियों को राख कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और कुछ ही देर में पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। और आप देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में रहना बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत महंगाई है, इसलिए बेचारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी डालते हैं और झुग्गी झोपड़ी में भी फिर आग लग जाती है। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग रोज कमाने खाने वाले मजदूर हैं, जो दिल्ली एनसीआर में महंगे किराए की वजह से झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन आज इनका सब कुछ आग में जलकर खत्म हो गया। टिकट वाले एक भी यहाँ नहीं आया है जिस टाइम आग लगा है। अच्छा, वो फायर ब्रिगेड वाले चाहता ना तो एक मात्र 2-4 झुग्गी जल करके रह जाता, मगर बचाने के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि झुग्गी है ये नहीं था, यदि फायर ब्रिगेड वाला मार सकता था तो इधर भी ये झुग्गी को बचा सकता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उधर से आग लग रही थी, है ना? उधर से लगा। अगर उधर से अगर ये झुग्गी झोपड़ी बीच में तोड़ देते ना तो आग इधर ना आ पाती है ना? फायर ब्रिगेड वाले फायर ब्रिगेड वाले 2-3 झुग्गी टूटा, ये रास्ता खाली है, ये पूरा रास्ता खाली है। वो भी फायर ब्रिगेड आता है, 10 चक्का गाड़ी भी आता है, ट्रक। अच्छा, कबारा लोड लेने के लिए, मगर फायर ब्रिगेड वाले नहीं आया यहाँ। उन्होंने थोड़ा सा देरी कर दी है। ये नहीं ढीला कर दिया, वो ढीला कर दिया। वो सोचा गरीब आदमी भले जल रहा है, जलने दो, यही सोचा गरीब का कोई नहीं होता है। हम लोग परदेसी थे, परदेसी का मदद कोई सरकार भी नहीं कर पाया। यहाँ हमारे बिहार में आग लगता ना सर, तो कितने विधायक, कितने डीएम, कितने एसपी, डीएसपी सभी है आ जाते, मगर यूपी के अंदर में कुछ नहीं है। योगी सरकार बोलता है हम गरीबों के लिए मरते हैं, गरीबों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। अभी इतना झुग्गी, इतना पब्लिक हम लोग से वोट लेकर के जीत जाता है। गरीब के बच्चा मर गया, जर गया, कोई उसको परवाह ही नहीं है। नहीं पुलिस प्रशासन आया, नहीं गाड़ी पानी वाला आया, कुछ नहीं आया। जब बुता गया है तब फायर ब्रिगेड आया है। वो सरकार दिखाने के लिए भेजा है। अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, एम्बुलेंस आ गई हैं। सब जल गया तो एम्बुलेंस नहीं अब आएगा। आकर के सर अभी मैं घाव पे नमक छींटने के लिए बिल्कुल, आया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस सब टाइम जल गया, जिस गाड़ी मार रहे थे हम लोग उस टाइम कुछ नहीं था। नहीं, आपके सामने है, आपका सामने है, आप फोटोग्राफर है, आपके सामने है। जब जल गया तो घाव पे नमक छिटने के लिए नहीं आया है। अब आकर के उसको क्या फायदा हुआ? स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची। लोगों का कहना है कि अगर दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंचती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। देखिए जानवर की क्या हालत हुई, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, बेचारे ये तड़प तड़प के खत्म हुए हैं। आग इतनी भयानक थी कि कई जानवर भी इसकी चपेट में आ गए। कई कुत्ते जले मिले तो कई मुर्गियां भी आग में जल गईं। ये बर्तन की हालत देख सकते हैं कितनी खराब हो गई है, सब सामान इनका जल गया है। कई लोग अब राख के ढेर में अपना सामान ढूंढते नजर आ रहे हैं। जो साल भर की मेहनत से खरीदा था, आज वह कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। आग लगी कैसे है मांझा, बताइए। आग तो उधर से लगा है बेटा, उधर बंगाली के तो खाना बना रहा है। अच्छा, वहाँ बंगाली खाना बनाते हैं। हाँ, उसको सिलेंडर फट गया, चूल्हा में आग लग गया। अच्छा, और सारा सामान लगी बंगाली। हाँ, उधर से लगा है। इधर तो हमने खाना बनाते तुरंत पानी बना देते हैं चूल्हे में। अच्छा,
मतलब आप जो खाना बनाते हैं उसका तुरंत ऊपर पानी डाल देते हैं ताकि वो आग बुझ जाए। लेकिन यहाँ जो बंगाली रहते हैं वहाँ पे कुछ खाना वगैरह रेस्टोरेंट उनका होटल वगैरह चलता है, तो वहाँ से आग पकड़ी है और वहाँ से सिलेंडर वहाँ सिलेंडर फटा है और उसके बाद सीधा ये आग झुग्गी झोपड़ियों में पकड़ ली है। उसके बाद सारी झुग्गी झोपड़ी जो यहाँ 1000 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो सारी की सारी राख हो गई हैं। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बंगाली का ढाबा है वहाँ से आग नहीं लगी है? नहीं, उधर नहीं है ना। वो क्या हुआ कि एक किसी झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है और उसके बाद धीरे धीरे जो बिजली के तार हैं उनके जरिए से पूरी जो एक झुग्गी झोपड़ी में बहुत तेज आग लगी। उसके बाद दूसरे ने, क्योंकि यहाँ सारी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वो चिपकी हुई होती हैं एक दूसरे से। आग कैसे लगी, इसे लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पास के एक ढाबे से सिलेंडर फटने से आग लगी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट हुआ है। घटना में कितने लोग घायल हुए या कितनी मौत हुई, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है 25 लोग मर गए। अरे क्यों भाई साहब, कितने लोग मर गए यहाँ? 25 आदमी मर गए। 25 लोग। घटना में कितने लोग घायल हैं या कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोग कई लोगों को झुलसने की बात कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं बेटा कि मतलब यहाँ पे कितने लोग जले हैं? थोड़ा 8 लोग जले हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8-9 लोग हैं जो जल गए हैं। देखो सारे सिलेंडर जल चुके हैं। ये देखिए सिलेंडर, क्या रहा होगा यहाँ की स्थिति। आवाज़ आ रही थी बहुत तेज, देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये सिलेंडर बिल्कुल फट गया है। यहाँ से ये आग लगी होगी तो यहाँ से ये सिलेंडर फट गया। इसमें गैस थी, गैस फटने के साथ साथ ये सारा सामान धीरे धीरे जलता रहा। इतनी तेज आग थी उस टाइम, हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये देखिए सिलेंडर, ये सिलेंडर है, आप देख सकते हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है सिलेंडर की। सब कुछ तहस नहस हो गया। बचाते आदमी सब भागा और क्या दमकल तब खत्म हो गया पूरा। मतलब दमकल तब आए हैं जब सारा कुछ जल गया। 12 बजे से स्टार्ट हुआ है। हाँ, मोदी के राज में चलता है। मोदी गरीब के लिए नहीं मरता है ना, वो बड़ा के लिए मरता है। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ये लगे हुए हैं यहाँ पे आग बुझाने के लिए। बाकी बेचारे ये बच्चों को क्या होगा, क्या होगा भैया, ऐसे और छोटा बच्चा है वो तो कैसे बच गया, 1.5 महीना के था, समझ लिया। वो तो धुइयां देखा था, भागा है आदमी जान लेके। 5 महीना कमाने, साल भर कमाया, कुल चल गया। एक माल ने बिका, सारा चल गया। देखो कुछ नहीं हो गया। कपड़ा लत्ता भी कुछ भी नहीं है, जो शरीर में पहने हुए है बस सारा जल गया। कुछ भी नहीं, चावल आटा सब लाए थे, एक कट्टा चावल सब जल गया। सब कुछ भी खाने लायक भी नहीं है, बर्तन हड़िया सब। इन लोगों का कहना है कि उनके पास अब पहनने के कपड़े तक नहीं बचे। राशन, बर्तन और सालों की मेहनत से जुटाया सामान सब कुछ आग में जल गया। गाजियाबाद के इस इलाके में अब सिर्फ राख और धुआं बचा है। सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं और अब इन लोगों का इंतजार है मदद का। कपड़ा यही जो पहना यही था। अब बताइए, अभी यहाँ पे सारा कुछ जल गया है। अब बेचारे कैसे खाना बनाएंगे, कैसे रहेंगे? अच्छा, आदमी बचा, बाकी और सब कुछ राख हो गया जल के। चलो ये तो है कि आपको चोट नहीं लगी। और कपड़ा लता एक नहीं बचा, बच्चों का कुछ नहीं पहनने लगी, सारा जल गया। खाली देने पहनले वो है बच रही है, सारा जल गया। आपकी मदद के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा, जरूर किसी ना किसी का हाथ सामने आएगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई ना कोई जरूर हेल्प करेगा। एक बर्तन है खाना बनाने, कोचिंग में बनाएगा भैया, सब तो सारा माल तो जल गया, कहाँ से खाएंगे? अब आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार पटना जिला देने से आए हैं भैया। बहुत बच्चा
जिंदगी बचेगा तो होगा। जिंदगी बचेगा, दोबारा कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फायर ब्रिगेड वाले कितनी देर में आए थे आग लगने के बाद? अच्छा, 1 घंटे बाद आए थे। लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना? सब कुछ जल गया है। इनके कपड़े, इनके सारे बर्तन, इनके गैस सिलेंडर, जितने भी यहाँ पे सिलेंडर थे। जब मैं यहाँ पे लाइव था तब मैंने देखा कि यहाँ सिलेंडर की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि कुछ टुकड़े हमारे ऊपर भी आ रहे थे। सब कुछ तहस नहस हो गया है। यहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर झुग्गी झोपड़ियाँ थीं और वो सब, इसमें आग लग चुकी है बुरी तरीके से, सब खाक हो गया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हजारों परिवार अब बेघर हो चुके हैं। आपकी इस आग हादसे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चाहूंगा आपसे इजाजत। सहयोगी आदित्य सिंह के साथ मैं हूं नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं जनता 360।